हमारे शास्त्रों ने कहा है, गुरुम न दृष्टव्यम, मात्र न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम। मतलब गुरुओं का, माता का, पिता का कभी दोष नहीं देखा जाता और कभी उनसे सवाल नहीं किए जाते। मर्यादा यही कहती है। लेकिन गुरु के साथ मामला थोड़ा सा अलग होता है। गुरु के साथ तीखे और कठोर सवाल भी किए जा सकते हैं, इस बात की भी इजाजत शिष्यों को होती है। तो आज गंगा जी की गोद में बातें होंगी, उन विवादों के बारे में बातें होंगी जिसमें शासन, संविधान के तहत बना हुआ शासन, उसकी अपनी मर्यादाएं, उसका क्या मर्यादाओं की वर्जनाएं तोड़ने का कहीं अतिक्रमण भी हुआ, ये तमाम सवाल हैं। और दूसरी तरफ से ये सवाल भी हैं कि क्या शंकराचार्य जैसी सर्वोच्च पद को भी सनातन धर्मावलंबियों की इस धरती में परेशानियों से होकर, विवादों से होकर आगे बढ़ना होगा। अगर किसी शास्त्र सम्मत और देश के मन की बात कहने की वजह से शंकराचार्य निशाना बनने लगेंगे तो क्या ये परेशानी का सबब नहीं होगा? क्या ये सबके लिए एक ऐसी बात नहीं होगी जो हर सनातनी के दिल को दुखाने वाली बात होगी? तो आज बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए जल्दी से, शंकराचार्य जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि शंकराचार्य जी के साथ मैं बातचीत की शुरुआत करूं, आप लोग कितने उत्साहित हैं ये आपकी तालियों से और हर हर महादेव की गूंज से पता चलना चाहिए। शंकराचार्य जी, ये जो बीते दिनों हुआ वो कई वर्जन्स उसके लोगों तक पहुंचे हैं। आपकी बात को भी कई जगह, कई प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने सुना। लेकिन यहाँ जो इस वक्त इस कार्यक्रम को इन टोटलिटी देख रहे हैं, समग्रता में, लेकिन नटशेल में आप बता सकते हैं क्या वो बात थी जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई? ऐसा है कि शुरुआत तो संगम पहुंचने पर हुई। संगम में मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के लिए हम परंपरा से पिछले 40 वर्षों से जाते रहे। हम लोगों का शिविर लगभग उसी जगह पर लगता है। 40 वर्षों से हम उसको देखते चले आ रहे हैं। प्रति मौनी अमावस्या 9 बजे प्रातःकाल निकल करके हम लोग स्नान के लिए जाते रहे हैं। उसी तरह से इस बार भी गए। पुलिस को सूचना रहती ही है कि हमारा क्या कार्यक्रम है। जो हमारा कल्पवासी थाना था, उसके इंचार्ज हमारे पास आए थे। उन्होंने बताया था कि हमारी ड्यूटी है संगम तक आपको लेके जाने की। उनके नेतृत्व में हम लोग चले थे और वो जिस रास्ते से लेकर के गए उसी रास्ते से हम लोग संगम पहुंचे थे। संगम पहुंचने के बाद जो अधिकारी आए, उन्होंने हमको कहा कि आप पालकी से नीचे उतर जाइए। तो हमको लगा कि पालकी से नीचे उतारने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है। तो हमको ये समझ में आया कि पालकी से उतारना ही उद्देश्य है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम उतर जाएंगे, लेकिन अपने निश्चय से उतरेंगे कि कहाँ हमको उतरना है। आप हमको आदेश मत करिए, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है कि आप हमको आदेश करें और आपके आदेश पे हम आपके आदेश का पालन करें। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, आपको तो उतर जाना ही है, यहीं उतरना है। और इसी पर जिद चलती रही। 2-3 घंटे उन्होंने हमको वहाँ पर रखा और बातें ही चलती रहीं। हमने उनको दिखा भी दिया कि यहाँ से 5 मीटर की दूरी, जहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, जनता भी नहीं है, वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे। उसके बाद हम पैदल जाएंगे, लेकिन वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद हम अपने मन से उतरेंगे। 5 मीटर दूरी थी जहाँ हमको रोका गया था और वहाँ से 50 मीटर के करीब गंगा जी थे। वो कहते थे कि नहीं, यहीं उतरिए। हम कहते थे कि भाई आपके कहने से, आपके आदेश पे हम नहीं उतरेंगे, हम अपने मन से उतरेंगे। पहले तो हमने जगह नहीं बताई थी, लेकिन हमने देखा कि जब 1-1.5 घंटा बीत गया तो हमने कहा भाई हम वहाँ तक जाएंगे अपने मन से, उसके बाद हम उतरेंगे। हमारे परिकरों के साथ हाथापाई शुरू की। फिर उनको पकड़ करके एक एक करके अपने कैंप में ले गए और वहाँ मारा पीटा। और हमको पूरी तरह से जब अकेला देख लिया तो अपहरण करके हमारा, उनके सादी वर्दी के जो पुलिस वाले थे, वो एक जगह पर ले गए। 10-20 मिनट हमको वहाँ पर छोड़े रहे, छोड़ करके चले गए। फिर थोड़ी देर में आए, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले गए, वहाँ 10-15-20 मिनट रोके रहे, चले गए। फिर थोड़ी देर में आए, फिर तीसरी जगह ले गए, वहाँ कुछ देर छोड़े रहे, फिर आए चौथी बार और फिर हमारे कैंप के सामने ला करके हमको छोड़ करके चले गए। हम वहाँ 11 दिन तक लगातार बैठे रहे और फिर हमने सोचा कि अब बहुत हो गया, 11 दिन पर्याप्त होता है। कोई अपराध किसी से हो गया है तो उसको सुधारने के लिए उसको मौका देना, अब इससे ज़्यादा क्या मौका दिया जाए। तो फिर हम वहाँ से
उस चैप्टर को अगले माघ महीने के लिए छोड़ करके काशी आ गए और जो इस समय हम लोगों का गौ माता की रक्षा का अभियान चला रहा है उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। यही पूरी संक्षेप में बात है।